जैसा कि आपको शायद पता होगा, इंसान लाखों सालों से धरती पर राज करते आ रहे हैं। इससे ये तो साफ हो ही जाता है कि 1 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व था। लेकिन वो इंसान उस समय कैसे दिखते थे, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लाखों सालों पहले बहुत से ऐसे जानवर थे जो अब हमारी पृथ्वी पर नहीं मिलते, यानी कि वो प्रजातियाँ आज के समय में विलुप्त हो चुकी है। पर आज भी हमें उन जीवों के कंकाल खोज के दौरान मिलते हैं जो हमारी धरती पर राज किया करते थे। और आज हम उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं जो हमारी धरती पर राज करते थे। हमारी पृथ्वी पर न जाने कितनी सभ्यता राज करके जा चुकी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इंसान तो लाखों सालों से पृथ्वी पर राज करते आ रहे हैं और आगे भी कितने समय तक करते रहेंगे, ये अभी हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी पृथ्वी ने न जाने कितनी प्राचीन सभ्यताओं को पानी की तरह बहा कर रखा है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जानवरों की करोड़ों प्रजातियाँ पाई जाती है। पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर एक ही जीव की अलग अलग प्रजाति पाई गई है, लेकिन ह्यूमन यानी कि हमारी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही प्रजाति मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में होमो सेपियंस कहते हैं। इंसान को मंकी के साथ भी जोड़कर देखा गया है कि इंसान मंकी के समय के साथ साथ इंसान में तब्दील हुआ है। ये बात कितनी सच है ये तो हम अभी नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि समय के साथ साथ इंसान में बहुत परिवर्तन आ गया है और उसके दिमाग में बहुत विकास कर लिया है। पहले तो इंसान को आग कैसे जलाते हैं यह भी पता नहीं था, लेकिन आज के समय में इंसान ने तो आग पर काबू करना भी अच्छी तरह से सीख लिया है। आज के समय में इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है और वो नई नई रिसर्च करता रहता है, जैसे लाखों साल पहले हमारी धरती कैसी थी और इस पर कौन राज करता था। इससे मिलते जुलते काफ़ी प्रमाण भी हमारी पृथ्वी पर मिलते रहते हैं। वैज्ञानिक वैसे तो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर भी जब खोज के दौरान ऐसी हैरान करने वाली चीज़ें बातें निकल आती है कि इससे विज्ञान भी सोच में आ जाता है। विज्ञान वैसे तो ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर जाकर खोज करता रहता है, लेकिन विज्ञान को अपनी ही पृथ्वी के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। पृथ्वी पर अभी भी ऐसे बहुत से राज छुपे हैं जिनके बारे में अभी तक पता नहीं है, जैसे कि 1 लाख साल पहले धरती पर कौन राज करता था। अगर हम बात करें 1 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी पर कौन सी सभ्यता राज कर रही थी हमारी पृथ्वी पर, तो अगर हम पुराने ग्रंथों के माने तो 1 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी पर राक्षस जैसे दिखने वाले इंसान, हाइट में बहुत ज़्यादा बड़े इंसान पृथ्वी पर राज कर रहे थे। लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता, क्योंकि इसका हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। विज्ञान ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, वो केवल सबूत पर यकीन करता है। लेकिन खोजकर्ताओं ने ऐसे सुरागों को खोज निकाला है जिन्हें देखकर हमें यकीन करना पड़ेगा कि हाँ, 1 लाख साल पहले पृथ्वी पर राक्षस जैसे दिखने वाले लंबी हाइट के इंसान राज करते थे। खोजकर्ताओं को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंकाल खोज के दौरान मिले हैं, जिसमें कंकाल का सर 3 फीट से भी ज़्यादा बड़ा है। मंगोलिया में की गई रिसर्च एक बहुत ही बड़ी रिसर्च थी। इस खोज ने लोगों को हैरान कर दिया है। मंगोलिया में कई रिसर्च के दौरान बहुत बड़ा ह्यूमन कंकाल मिला है, जिसका सर लगभग इंसान शरीर जितना बड़ा था। अब वैज्ञानिकों द्वारा उस कंकाल पर काम किया गया। उन्होंने पाया कि यह कंकाल 1.25 लाख साल पुराना है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि आज से लाखों साल पहले इंसान बड़े बड़े इंसान हुआ करते थे। और फिल्मों में भी तो यही दिखाया जाता है कि पुराने समय के लोग बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट के हुआ करते थे। तो हम सोचते थे कि वो तो इमेजिनेशन है, लेकिन मंगोलिया में पाया गया तो इतना बड़ा कंकाल कोई इमेजिनेशन नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं बाल्पिक नाम के मंदिर की, जो कि लेबनान नाम की जगह पर स्थित है। कहा जाता है कि यह मंदिर लाखों साल पुराना है और इस मंदिर को बनाने में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया है वो इतने बड़े हैं कि उन्हें 30,000 लोग मिलकर भी उठाए तो वह भी लोग उन पत्थरों को नहीं उठा सकते। तो फिर उस समय के लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई थी जो उन्होंने उन पत्थरों को आराम से उठाकर लगा दिया। और तो उन पत्थरों को इतना ज़्यादा परफेक्टली लगाया गया है कि अगर हम इसके अंदर ब्लेड भी चुभाते हैं तो वो भी नहीं हो पाता है। हमें पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल हम भी वही सोच रहे हैं। ये काम वही ज़्यादा हाइट वाले विशालकाय मानव ही कर सकते हैं। वही इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब पुराने ग्रंथों में भी ये लिखा गया है कि यह मंदिर उन्हीं विशालकाय मानवों ने बनाया है। इसके अलावा काफ़ी जगह पर इतने ज़्यादा बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं, जो कि आज के इंसान पैरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम बात करें इजिप्ट में पिरामिड की, तो इस पहेली को भी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों से इतने ऊँचे ऊँचे पिरामिड कैसे बनाए गए और इतनी ऊंचाई पर इन्हें इतनी परफेक्ट शेप कैसे दी गई। यहाँ पर भी ये माना गया है कि ये पिरामिड बनाने का काम भी उन्हीं विशालकाय मानवों के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि पिरामिड में लगे इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाना किसी आम व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है, और न ही उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि पिरामिड को बनाना संभव हो सके। अब हम बात करते हैं स्टार आइलैंड की। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखाई देती है और एक मूर्ति का वजन 130 टन से भी ज़्यादा है। चलो अगर हम मान भी लें कि ये मूर्तियाँ इंसान के द्वारा ही बनाई गई है, तो इन मूर्तियों की जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कैसे की गई है, क्योंकि ये मूर्तियाँ जितनी पुरानी है उस समय टेक्नोलॉजी की अगर हम बात ही ना करें तो अच्छा ही होगा। अगर एक मूर्ति 130 टन की है तो एक मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए लगभग
30,000 से 40,000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस समय तो इतनी ज़्यादा आबादी ही नहीं थी, इसलिए उस समय इतने लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। तो दोस्तों, यहाँ पर भी यही माना गया है कि ये मूर्तें भी उन्हीं विशाल मानवों के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पर रखी गई है, जो लगभग आज से 1 लाख साल पहले पृथ्वी पर राज करते थे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।